मांगो वरदान मांगो। पुत्र तुम्हारा तब पूरा हुआ, नेत्र खोलो, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, सब प्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है और वरदान देने के लिए आए हैं, तो दीजिए। खुश हो मेरी तपस्या से तो खुश मुझको कीजिए। अजर और अमरता का वरदान मुझको दीजिए। मुझे अजर और अमर कर दीजिए। पुत्र तुमने तप किया है, परंतु ये अमरता का वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई भी प्राणी अमर नहीं, और मुझे भी एक दिन ये पदवी छोड़नी पड़ती है, अमर मैं स्वयं भी नहीं हूँ। इसलिए इस वरदान को छोड़ करके अन्य जो भी तुम मांगोगे हम तुम्हें प्रदान करेंगे। ठीक है ब्रह्मदेव। आए मेरी हिम्मत है बता, मेरी ताकत बढ़ा दे। एक बार इस पृष्ठ पर मेरे नाम का नकारा बजा दे। वो ताकत, वो हिम्मत मेरी भुजदंडा में आए। जो आए मेरे सामने वो खाक में मिल जाए। न मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं। 12 महीने ना मरूं दिन रहन। विश्वंबर में आपसे ये वर आयो, ये मुझे वरदान चाहिए। जो तुमने मांगा तुम्हें मिला। कल्याण। कई वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने दिया। हिरण्यकश्यप की बहन है आप वरदान देने वाले कौन? मैं हूँ जगत पिता ब्रह्मा। जगत पिता ब्रह्मा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कल्याण। आप मेरी तब से प्रसन्न हो तो जगत पिता ब्रह्मा आप मुझे ये वरदान दीजिए, मैं किसी भी वस्तु को अग्नि में लेके बैठ जाऊं तो वस्तु जल जाए, लेकिन मैं नहीं जलूं। क्यों नहीं पुत्री, हम तुम्हें ये शीतल चीज देते हैं, इसे लो। जब इसे उड़ करके अग्नि में प्रवेश करोगी और किसी वस्तु को अपनी गोद में रखोगी तो वस्तु जलकर के खाक हो जाएगी, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन पुत्री एक बात का ध्यान रखना, कभी भी भविष्य में किसी हरि भक्त को लेकर के अपनी गोद में नहीं बैठना, नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। मैं आपकी चरणों में प्रणाम करती हूँ। दोनों बहन भाई ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के अपने राज्य में क्या करे, इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा में भी फट जाते। अच्छा, कोई बात नहीं। दैत्यराज, मैं आपके क्रोध का कारण जानना चाहता हूँ। क्रोध का कारण जानना चाहते थे तो आज उस कारण देवराज इंद्र ने वो दुस्साहस किया है जो किसी देवता ने नहीं किया। आज उसने हमारी महारानी श्यामलता का हरण किया है और हम उसे आज मृत्यु दंड देंगे। गुरुदेव, मृत्यु दंड। धीरे बोलो, इसकी आवाज बहुत दूर जा रही है महारानी के बारे में। ऐसा है, आपकी रानी हमारे आश्रम में है। हमारे आश्रम में? तुम भी बाबा राम रहीम की तरह फंसोगी। हमारी महारानी को अपने आश्रम में रखते हो? अरे वो पुत्री है। अरे तो पुत्री है, अलग कुटिया बनवा देती। हमारे आश्रम में बनवा रखी है, अलग कुटिया है उसकी। अलग से है? हाँ। तो कोई बात नहीं है। ये आपकी रानी गर्भवती थी और आपकी महारानी ने एक पुत्र रत्न को भी जन्म दिया है। अच्छा, बाबू हो गया। हाँ। यानी हमारी महारानी श्यामलता पर एक अब तो आप पप्पा बन गए। मैंने उसका नामकरण संस्कार कर दिया। बहुत समय बीत गए। बहुत समय बीतने के उपरांत पुत्र आपका बड़ा हो चुका है, मेरे आश्रम में रहता है। क्या नाम रखा है? पहला पुत्र है शत्रुओं पर प्रहार करने वाला प्रहलाद। प्रहलाद, हमारा पहला पुत्र, उसका नाम प्रहलाद।
तो गुरुदेव अरे कोई चिंता हमारे पुत्र को बुलाओ। पुत्र प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, आइए बेटा, ये तुम्हारे पिता ही, प्रणाम करो। प्रसन्न रहो पुत्र। कहाँ है रानी जी? रानी जी को आश्रम में वहां पहुंचा दिया, महलों में। महलों में। हाँ। आप तो कृपालदर्शी हैं गुरुदेव। जरा मुझे ठीक है। देखने दो। देखो आओ, महलों में चलते हैं, वही देखते हैं। आओ। अरे सरकार, देखना क्या है, देख लिया। इसकी शक्ल कुछ कुछ मुझसे मिल रही है। ऐसा है लोबिला जी, अरे आपके भी एक पुत्र हुआ है। मेरे कहाँ से हो जाएगा? मैं तो कल ही अल्ट्रासाउंड करा के आया हूँ। मजाक करते हो? आपके नहीं, आपकी घरवाली के हुआ है। हमारी मेहरानू के हो गया। ओहो, बड़ी अच्छा रहा। 12 साल हो गए, औलाद की शक्ल नहीं देखी। क्या नाम रखा है? उसका नाम है प्रमोद। प्रमोद? कहाँ है? ओ बेटा प्रमोद। पापा पंछी। नीचे तक, नीचे तक। अबे मेरा ही है क्या? अबे मोछों से ही आ गया बाहर। दिखाना सरकार, ये मेरा नहीं है। क्यों तेरा नहीं है? तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा तो है। फिर किसका है? इसकी शक्ल कुछ कुछ मेरे पड़ोसी से मिल रही है। दिखाना। ओ हीरा बेटे। कोई बात नहीं, राम प्रवेश जी का है क्या? चलो उधर पापा के पास। लोभीलाल सरकार, और प्रहलाद, हम तुम्हारे पिता ही नहीं प्रहलाद, हम इस सुल्तान नगरी के जगदीश हैं। जगदीश जी पिताजी। क्या कि हमने ब्रह्मदेव से वो वरदान प्राप्त किया है लोभीलाल। क्या क्या? न मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, तो कहाँ मरोगे? न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। जो साल के 12 महीने होते हैं, उन महीनों में से हम किसी महीने में नहीं मरेंगे। और बिजली के कारण से? किसी से नहीं, इसलिए हम जगदीश हुए। जगदीश वाह, अवतार हुआ है इस जग में। ये पर्चे घर घर बंटवाओ, वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा लिखवाओ। जो मूर्त न पूजेगा मेरी, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। गरम कड़ा में डलवा करके बदले सभी चुका दूंगा। आज से सारी मुल्तान नगरी को अवगत करा दिया जाए कि हम स्वयं जगदीश हैं। हमारे नाम की जयघोष होनी चाहिए, ऐसा ही होगा। हमारे नाम की ही पूजा होनी चाहिए। ऐसा ही होगा कृपानिधान। और प्रहलाद, जी पिताजी। तुम जाओ नगर भ्रमण करने के लिए। जी। जो तुम्हारे पिता को जगदीश नहीं समझे, हाँ। आज सोचना मत, उसका सर धड़ से अलग कर देना। ठीक है पिताजी। बिलाल, जाओ उसके साथ। आराम, गरीब बस्ती में लेकर के मत जाना इसे, क्यों? क्योंकि गरीब बस्ती में जाएगा ऐसे वैराग्य हो जाएगा। अरे सरकार, आजकल गरीबों से ही वोट मिलती है। ये राजा बनेंगे कल को। ये राजकुमार है, से राजा बनने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं बना देंगे। अच्छा, आ जाओ। चल बेटे, तुझे तो चलना है ना। चलो लोहीलाल। तुझे छोटा मोटा चुनाव लड़वाऊंगा। आ जा। आ जा बेटी। कौन है बेटा? प्रमोद। हाँ पापा जी। मेरे बेटे बाबा जी के कौन से? नामाकुल गधे की उल्टा का पराठा। अरे लोहीलाल क्यों मार रहे हो? अरे हमने पापा जी की तरह बाबा जी कह रहा है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है। कोई बात नहीं, बच्चा है। चलिए। उधर देखो, उधर उधर उधर। उधर तुम्हारे पिताजी की गदशाला है। हथिया में देखे। अच्छा। हाँ, और इधर? उधर वो गुरु शुक्राचार्य की यज्ञशाला है। यज्ञशाला। और इधर तुम्हारे पिताजी की भेड़ बकरी बनी है। अच्छा। और आगे आओ। आइए सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने
अपने पुत्र प्रहलाद को नगर भ्रमण करने के लिए भेजा। प्रजापतियों के मोहल्ले में गए प्रहलाद। किसके मोहल्ले में? जो घड़े का निर्माण करते हैं प्रजापति, जिसको कुमार कहते हैं। एक कुमारी के अभे में 2 बिल्ली के बच्चे दब गए और उस कुमारी ने उस अभे में आग लगा दी। अब तो वो कुमारी राम जी को बुला रही है, हे राम जी आप इन बिल्ली के बच्चों को बचा लो इस अभे में से। उस कुमारी को, उस प्रजापति को ये विश्वास था राम जी पे कि भगवान बिल्ली के बच्चों को जरूर बचा लेंगे। आइए, प्रहलाद ने पहली बार राम का नाम उस कुमारी के यहाँ सुना और वह कुमारी एक राजा के राजकुमार को भक्त बनाने का काम कर रही है। दर्शन करें। ये इधर किसका मोहल्ला? अरे घर मत जाओ। क्यों? इधर कुमारों का मोहल्ला है, तुम्हारे पिताजी ने मना किया है। इधर ही चलिए आप। अच्छा हाँ। हे जगदीश, मैंने अपने इस अभी को लगाया और अभी को लगाते समय इसमें जो मालती नाम की जो मेरी बिल्ली है उसके 2 बच्चे हैं, खिल्लू बिल्लू नाम के, वो इसमें दब गए हैं और इसमें तो अग्नि जल रही है। हे जगदीश, अब आपके बिना इनकी कौन रक्षा करेगा? आप आए और इन दोनों बच्चों की रक्षा करें जगदीश। आप कहाँ हो जगदीश? राम जी को बुला रही है और यह शब्द प्रहलाद ने सुन लिया। पूछ लिया, कुमारी ये तू राम राम कह रही है, राम कौन है? चलता लो। ये बताओ, ये संसार, सारा संसार मेरे पिताजी को ही जगदीश मानता है। हमारे पिताजी जगदीश हैं। तो अर्धरात्रि के समय मेरे पिताजी का नाम कौन ले रहा है? अरे वो कुमारी है, पागल है, पता नहीं। पूछो इससे। ए बढ़िया, ये राजकुमार आए, इनसे बात करो। तुम मेरे पिताजी का नाम अर्धरात्रि के समय क्यों ले रही हो? जो तुम्हें मांगना है आप प्रातः काल मेरे पिताजी के पास जाना, वो तुमको दे देंगे। नहीं नहीं राजकुमार, मैं आपके पिता को नहीं बुला रही हूँ। तो फिर किसको बुला रही हो? अरे मैं तो अपने जगदीश को बुला रही हूँ। क्या कहा तुम्हारा जगदीश? परंतु सारे संसार के जगदीश तो मेरे पिताजी हैं। तुम्हारा जगदीश कौन है? नहीं राजकुमार, ये तुम्हारी भूल है। अरे आपके पिता जगदीश नहीं है, आपके पिता तो एक हाथ काम के पुतले हैं। आपके पिता जगदीश नहीं। ही पागल कुमारी, तू ली थी किसका नाम? खबर पिता को जाता हूँ, कर दे काम तमाम, कर दे काम तमाम। बेखूफ होकर मन में तू ये किसको मना रही है? तू अभी जान कि तेरे सर पे मौत छा रही है। अरे खामोश जल्द हो जा, अगर चाहे जिंदगानी नहीं पिताजी से जा कहूंगा दुश्वारी मुझको आ रही है। राजकुमार देखिए राजकुमार, मैं तो अपने राम को बुला रही हूँ। सच्चा जगदीश तो मेरा राम है, मेरा ईश्वर वही है। ही पागल कुमारी, इसमें से बच्चे बच जाएंगे। अगर कोई वस्तु अग्नि में जल जाए वो कभी जीवित बच सकती है? मेरे राम की कृपा होगी तो अवश्य बचेगी। अगर नहीं बचे बिल्ली के बच्चे तो मुझे जो आप सजा देंगे आपकी सजा मंजूर है। ठीक है पागल कुमारी, अगर बच गई बिल्ली के बच्चे तो भारी से भारी इनाम दिलवाऊंगा। नहीं बचे बिल्ली के बच्चे तो तुमको और तुम्हारे परिवार को फूलों में बिलवाऊंगा। ठीक है राजकुमार, हम प्रातः को यही देखिए राजकुमार, अभी आधा ठंडा हो चुका है। बोलो बोलो, ठंडा है। आप मेरे जगदीश आओ, मेरे राम। बोलिए वक्त वत्सल भगवान की। भगवान आगे बिल्ली के बच्चों को लेके प्रहलाद ने जी भर के दर्शन किया प्रभु का। बिल्ली के बच्चे, अब तो मेरा नाम तू मेरा नाम का ठीक है तुम्हारी, तू मेरे लोग को देखिए प्रहलाद, ये मेरे जगदीश है और हम मेरे जगदीश मुझे बुला रहे हैं, लेकिन पुत्र
मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे जगदीश के नाम का इस दुनिया में डंका बजा देना। मैं तो इस संसार को छोड़ करके पुत्र जा रही हूँ। ही मात ज्ञान भला मुझको दिया, ना भूलो एहसान तावे असर भूलो नहीं। माता में तेरे ज्ञान को बचपन में दाना बना दिया, मुझ जैसी ही माँ। आज से मैं तुम्हारी ही नाम का नाम लूंगा, अपने पिताजी का नाम नहीं लूंगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लगा भैया लगा, मेला लगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा पुत्र काफी दिनों से लौट कर के नहीं आया है। मारी का प्राणांत हो गया। राजा के राजकुमार को भगवान के भक्ति पर राह पे चला गई और प्रहलाद ने प्रभु के नाम का डंका बजा दिया। आज भी अमर है प्रहलाद जी का नाम। हम आप लोग उस बालक को याद करते हैं। बहुत कम उम्र में प्रहलाद जी ने भगवान को आने का बेटा सरकार बड़े उदास हो, ना कुछ खाना खाते हो, ना पानी पीते हो, ना रात में सोते हो। पता नहीं क्या कोई परेशानी है तो वैद्य को बुलवाऊं? वो परेशानी नहीं, डॉक्टर को बुलवाऊं? हमारे दिल का टुकड़ा पुत्र प्रहलाद नगर भ्रमण के लिए गया है। गया है। अभी तक उसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली। अरे! वो कहाँ है, किस जगह है, भूखा है, प्यासा है, उसकी चिंता बता रही है। अरे समय चिंता सता रही है तुम्हारे प्रहलाद के साथ में मेरा बेटा प्रमोद गया है। जब भी घर जाता हूँ उसकी माई का रो रो के बुरा हाल है। मेरे प्रमोद को ला दो, मेरे प्रमोद को ला दो, मेरे प्रमोद को ला दो। अब कहाँ तक समझाए, आ ही जाएगा। कोई बात नहीं, चलो। हरि बोल 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 हरि बोल। पिताजी राम राम। ये गाने बजाने की कथा बताओ। तुम दोनों कौन हो, अपना पता बताओ। हमारा तो सास, हमारे दुश्मन का नाम हमारे ही दरबार में ले रहे हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पुत्र प्रहलाद हूँ। प्रहलाद? हाँ। आओ आओ। प्रणाम कर ले पापा से। ये बोलना नहीं है। अरे क्या कह रहा है? माइक लगाओ। ऐसे कह रहे हो जैसे पेड़ होते कर रहे हो। जो करो पापा जी राम राम। लो फिलहाल अरे सरकार, ये प्रहलाद वो प्रमोद आनंद और विनोद सुंदर सुंदर अप्सरा को बुलाया जाए, दरबार में नृत्य गान कराया जाए। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठहरिए पिताजी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अप्सराओं को बुलाइए। अप्सराओं का क्या होगा? आप संतों को बुलाइए, भगवान का भजन करवाइए, राम जी का कीर्तन करवाइए। प्रहलाद, कौन है राम? कहाँ रहता है राम? सबका करता सबका करता मैं हूँ मैं, सबकी आत्मा, सबकी परमात्मा। ये तेरा पिता हिरण्यकश्यप है पुत्र, मैं हूँ सबकी आत्मा। परंतु तू जिसका नाम ले रहा है, हट कर रहा है, वो तुझे कहाँ पर सिद्ध हुआ? हे पिताजी, आप जगदीश नहीं हो, आप तो एक हाड़ मास की पुतली हो। मैं हड्डी जाम का पुतला। हाँ पिताजी। अभी तुझे बताता हूँ। लोभिलाल, तुम्हारा जगदीश कौन? आप तुम्हारी देख रेख करने वाला कौन? तुम्हें भोजन देने वाला कौन? तुम्हारा बाप कौन? देखा, ये ही नहीं, सारी मुल्तान नगरी की प्रजा हमें जगदीश समझती है। पिताजी, आप किसी के प्राण ले सकते हो, परंतु किसी व्यक्ति को आप जीवित नहीं कर सकते। आप सच्चे जगदीश नहीं हो। सच्चा जगदीश तो मेरा प्रभु श्री राम है। क्या रे, जिस राम की बात कर रहा है, वो तुझे कहां पर सिद्ध हुआ? वो वहां गए थे हम पागल कुमारी के पास, और उसने ही मुझे मेरी लोभिलाल, जाओ आरस कुमारी
के केशों को पकड़कर खींचते हुए तलवार में लेकर के आओ। अभी गया जी। एरिए पिताजी, जिसे मारने तुम चले हो वो पहले ही मर चुकी है। अपने प्राण मेरे जगदीश को नौछावर कर। यानी कुमारी मर गई। हाँ। जब कुमारी मर गई तो तू क्यों नहीं मरा? सुधर सकता नहीं नालायक, काटे और छेड़ा गए। अंधेरा जान करके जा रहा फिर भी अंधेरे में। तो आज नहीं चाहिए मुझे नास्तिक दिल जला बेटा। बड़ा होता है घर में ठीक होता बाबला बेटा कटाएगा पत्ता की खड़क से गला बेटा। ये जमी खूने नहाकर पुकारेगी चला बेटा चला बेटा चला बेटा। आज इसे समाप्त ही कर देता हूँ। अरे सरकार क्या करे, बच्चे की जान लोगे क्या? इसे हम समाप्त ही कर डालते हैं। समाप्त मत करो। अरे पहले इसे पढ़ने भेजो। ये नारद बाबा के यहाँ से आया है, इसे दैत्य विद्या पढ़ाओ। सत्य कहा। इसे अभी दैत्य विद्या का बोध नहीं, इसलिए संडा मरकट को बुलाया जाए। इसे दैत्यवाणी असुरी विद्या पढ़ाई जाए। अभी बताता हूँ। बुलाओ। अरे प्रधानाचार्य महोदय, प्राइमरी पाठशाला मंडा सरकट जी। संडा मरकट। जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश। हमारे उस पुत्र प्रहलाद को ले जाओ अपनी पाठशाला में। ठीक है। और इसे जो असुरी विद्या होती है उसका ज्ञान कराओ। अवश्य। चलिए। इसको भी ले जाओ, इसको भी मुझे डॉक्टर बनाना है भैंसों वाला। गुरु की बेली नहीं, गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु की पत्नी बड़ी बुलंद। पत्नी नहीं पागल, नहीं तो कह रहे हो। गुरु की पदवी। पदवी, ओ यानी स्थान। हाँ, गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। तू कह रहा है गुरु की पत्नी। समय तो करते रहो गुरु की सेवा। करते रहो गुरु जी सेवा। गुरु जी से कराएगा सेवा। नहीं तो कह रहे हो। करते रहो गुरु की सेवा, सेवा ही से मिलती मेवा। करते रहो गुरु की सेवा और सेवा ही से मिलती मेवा। कपट किया तो पाप लगेगा। भटक दिया तो तुम्हारा बाप मरेगा। किसका मरेगा बाप? ये तो कह रहे हो। क्या कहना? ये तो कहा है कपट। हटा को। कपट किया तो पाप लगेगा, गुरु का तुमको श्राप लगेगा। कपट किया तो पाप लगेगा, गुरु जी तुमको श्याम डसेगा काला वाला। पढ़ लिख करके करो कमाई, गुरु से मत करना छलताई। पढ़ लिख करके वही सगाई और घर में नहीं दुल्हनियां आई। ऐसा है बात नहीं है। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ फुरबगिया की तरफ। जाइए। जो मैंने बताया उसको रटन करना है। देखिए माताएं बहनें जो खड़ी हो रही हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम कश्यप ने देखा मेरा पुत्र तो फिर भी नहीं छोड़ रहा है राम का नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखो दयालु 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 दयालु। कुछ नहीं सिखा रहा। हरि बोल सिखा रहा है। नहीं, मैंने इनको समझाया और ये हरि बोल रहे थे। हरि बोल हरि बोल। जैसे ही मैंने पहला जी को छुआ, मेरे मुंह से भी निकलने लगा हरि बोल। क्या रे? हरि का नाम ले रहा है। किसने तुझे बहका दिया मेरे जीवन प्राण? ये दुश्मन के नाम को तूने कहाँ गवाया क्या? ऐसा करो, बनाओ वक्रमूर्ति जल्लाद को, उसके द्वारा ही इसे मरवाऊंगा। लाओ। वक्रमूर्ति जल्लाद, जल्लादो इधर आओ। वक्रमूर्ति ले जाओ उस प्रहलाद को, पहाड़ की चोटी से ले जा करके धक्का लगा दे। महाराज अभी ले जाते हैं। ले जाओ। इधर आओ।
वक्र मूर्ति जल्लाद के हाथ में अपने पुत्र को दे दिया, ले जाओ पहाड़ से नीचे गिरा दो। बहुत प्रयत्न कर रहा है अपने पुत्र को मारने का, लेकिन भगवान हर जगह बचाते हैं प्रहलाद को। प्रहलाद, ये बताओ तुम अपने पिता को जगदीश मानोगे या नहीं? मैं अपने पिता को जगदीश नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं। हमको जानते हो? नहीं जानते। हमें नाम सुनने की आदत नहीं है, और यदि तुम अपनी जिद पे अड़े रहोगे तो मजबूरन ये तलवार से हम तुमको अभी समाप्त कर डालेंगे। मरने के लिए तैयार हो? पहाड़ से नीचे गिराया है ना कश्यप के पुत्र को जल्लाद ने, भगवान ने तो यहां भी बचा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जल्लाद को लगा कि मैं इसको मार दूंगा, पिताजी जय श्री राम। मेरी बहन चढ़ गई। मैंने नाना प्रकार के उपाय किए परंतु मरा नहीं। परंतु आज मैं तुझे छोड़ा रहूंगा नहीं। तुझे अंतिम बार समझा रहा हूं प्रहलाद। ऐसा कहते हैं इन वर्ष तिल जले बाय खेत को खाए, राजा चोरी करे न्याय कौन घर जाए। तू मेरा ही पुत्र होकर के मुझे जगदीश नहीं मान रहा है तो ये मुल्तान नगरी की प्रजा भी मुझे जगदीश नहीं मानेगी। इसलिए आज मैं तुझे समाप्त कर ही डालूंगा। लो बिलाल, एक लोहे का खम्मा गर्म कराया जाए। इस प्रहलाद को उस खम्भे से बांध देंगे, स्वयं मर जाएगा हमारी आंखों के सामने। गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, होने दो। कभी अग्नि में जलाया, कभी पहाड़ से गिराया। भगवान ने हर जगह सहायता की है अपने भक्त की, और अंत में अपने ही हाथ से मारने लगा अपने पुत्र को। यहाँ कौन बचाए? आज तुझे मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए मत मारो, मत मारो पिताजी, क्यों मारो। चरणों को पकड़ लिया है। पिताजी आप मुझे क्यों मारते हैं? भगवान का नाम ले रहा हूँ, कोई गलत कृत्य नहीं कर रहा। मत मारो, मत मारो पिताजी, क्यों मारो। पिताजी मुझ में तुम में खड़ा के खम्भ में
व्याप रही जगदीश। पिताजी मुझ में है मेरा जगदीश, तुम्हारी खड़क में है मेरा जगदीश। तेरा जगदीश तुझ में हो सकता है, मेरी खड़क में हो सकता है, परंतु मुझ में नहीं हो सकता। और कहाँ है? लोभीलाल के मेल में। लोभीलाल। तभी मैं कह रहा था ये प्रहलाद मर क्यों नहीं रहा है। पहले आज तलवार से तेरे पेट को फाड़ूंगा और जगदीश को निकालूंगा। तेरे पेट के अंदर जगदीश है, जगदीश। अरे मेरे कृपा निधान, मेरे दया निधान, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो कल ही चेकअप करा के आया। अरे क्या है तेरे पेट के अंदर? मैं तो आप हैं, मेरे माई बाप हैं। मैं आप बैठे इसके पेट के अंदर मेरी प्रतिमा है और इस बात कर रहा है खम्भे की। दसन आज एक मौके से इस खम्भे को तोड़ूंगा। पहले तेरे उस जगदीश को मारूंगा, बाद में तुझे मारूंगा। लोभीलाल, मैं एक मौके से खम्भे को तोड़ूंगा। एक दो आइए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे को मार के। मैंने वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर। छोड़ छोड़ दो मुझे। न मैं घर के अंदर न घर के बाहर, मैं बीच देही पर हूँ, तू फिर भी नहीं मार सकता है। न मैं पृथ्वी पर मरूं आकाश में। तू पृथ्वी पर है आकाश में। न मैं पृथ्वी पर हूँ न आकाश में, तेरी जंगहों पर बैठा हुआ हूँ, तू फिर भी नहीं मार सकता है मुझे। न मैं दिन में मरूं न मैं रात में, न ये दिन है न रात, इनके दोनों समय कल समय बढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी नहीं मार सकता। छोड़ दे। न मैं किसी पशु से मरूं न किसी मनुष्य से। न तू मनुष्य है न कोई पशु है, तू आधा नर और आधा सिंह है, फिर भी नहीं मान सकता है। तो साल के 12 महीने होते थे, उन महीनों में से मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। छोड़ दे मुझे। अधिक मास का महीना 13वां महीना, ये कहां से आया? फिर भी नहीं मान सकता है। न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से। न तेरे हाथों में अस्त्र है न शस्त्र, ये तेरे बड़े बड़े नाखून मेरे हृदय को चीर रहे हैं। एक बार हाथों से ताली बजाएंगे आप लोग। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप के सीना को नाखूनों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आइए वध का कार्यक्रम आप लोग दर्शन करेंगे। और कल जन्म में उखल वंदन माँ यशोदा भगवान कन्हैया को उखल से बांधेगी। यमला अर्जुन उद्धार कल आप लोग दिन में दर्शन करेंगे। और कल रात्रि की वेला में सती वृंदा वीर जालंधर वध। आइए भगवान शिव का बड़ा सुंदर दृश्य और जालंधर का
बड़ा सुंदर आप लोग कल का कार्यक्रम रात्रि में 8 बजे से आइए। निवेदन किया गया है नेताजी से कि 8 बजे तक आप मंच दिलाने की कृपा करेंगे। आइए भगवान की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्री फलहारी जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की जय, जनता जनार्दन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान का नाम लेते हुए आप लोग